ये जो देश देख रहे हैं साइप्रस ने अब वो किया है जो 30 साल बाद हुआ है। 30 साल में पहली बार साइप्रस और भारत एक नया कदम उठा रहे हैं जो टेंशन दे रहा है तुर्की को। हालांकि तुर्की इस वक्त कई तरह के टेंशन में फंस गया है। ब्लैक सी में आखिरकार बार बार विस्फोट क्यों हो रहा है, तुर्की इससे भी बौखलाया हुआ है और इस बीच इजराइल और भारत ने नए टेंशन दे दिए हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। ये आर्टिकल ना अच्छा खासा इस वक्त चर्चा में है क्योंकि बात ही कुछ ऐसी की गई है। यहाँ पर माइकल कुगलमैन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि तुर्की के अर्दोगन क्या नए गद्दाफी बन गए हैं। अब ये अचानक से गद्दाफी का नाम सुन के लगेगा अरे ये तो वही है जिनकी मौत बड़ी खतरनाक हुई थी, अमेरिका के वजह से हुई थी। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अर्दोगन की जो नीतियां है ना, नीतियां बहुत कुछ मेल खा रही हैं गद्दाफी से। अगर सिर्फ राजनीतिक बात ही नहीं है, आर्थिक तौर पर भी गद्दाफी ने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसी योजनाएं लागू की, ऐसे प्रोजेक्ट ला दिए जिन प्रोजेक्ट को देखकर ही लगता था कि ये प्रैक्टिकल नहीं है और उस पर अच्छा खासा पैसा भी खर्च कर दिया। दरअसल गद्दाफी क्या चाहते थे? गद्दाफी ये चाहते थे कि उनका देश उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जो रिवोल्यूशनरी है, जिसने बहुत कुछ बदल दिया। क्योंकि गद्दाफी ने 1969 के तख्ता पलट के बाद सत्ता हासिल की थी। लीबिया के पास तेल की कमाई थी, लेकिन क्या चीज की कमी थी? पानी की कमी थी। तो उन्होंने कहा कि हम एक 8वां आश्चर्य बनाएंगे और क्या करेंगे, हम नदी बना देंगे। अब नदी कहाँ से बन जाए? 1980 के दौर में उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ग्रेट मैन मेड रिवर, और ये पाइपलाइन के जरिए तटीय इलाकों से पानी 4000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से पहुंचाना था। अब आप जरा सोच सकते हैं, सहारा रेगिस्तान के नीचे से पानी निकाल कर लीबिया के तटीय इलाकों तक पहुंचाना था पाइपलाइन के जरिए। उन्होंने इसका नाम दिया GMR, ग्रेट मैन मेड रिवर, और कहा कि ये मानवता का 8वां आश्चर्य होगा। लगभग कितना मूल्य? उस समय $30 अरब, आज के समय में $60 अरब से ज्यादा खर्च कर दिया गया। 1300 कुओं से पानी निकाला गया जो भूमिगत जलाशयों को खाली कर रहा था, फिर भी ये काम नहीं आया। साल 2011 में गद्दाफी मारे गए, GMR अधूरा रह गया, पानी की आपूर्ति घट गई और लीबिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अब ऐसा ही कुछ क्या अर्दोगन भी कर रहे हैं? अर्दोगन तुर्की को क्या दिवालिया बना देना चाहते हैं? क्योंकि इन्होंने भी एक प्रोजेक्ट की बात की है और ये प्रोजेक्ट है अर्दोगन का ब्लैक सी से मरमरा सागर से जोड़ने वाला इस्तानबुल नहर बनाना, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये उसी लेवल का पागलपन है जो गद्दाफी करते थे। गद्दाफी दिखावा भी खूब करते थे। जब यूरोपीय देशों की यात्राओं पर पहुंचते थे तो बेदुइन टेंट लगाते थे इस तरीके के। अमेजन ऑफ डेथ नामक पूरी महिलाओं वाली बॉडीगार्ड यूनिट रखते थे। ये उनका अहंकार दिखाने का तरीका था। अर्दोगन को अगर देखें, व्हाइट हाउस से 30 गुना बड़ा राष्ट्रपति महल बनवाया है और प्राचीन कुर्दिश शहर हसन कीफ को पानी में डुबो दिया एक डैम प्रोजेक्ट बनाकर, जिस डैम प्रोजेक्ट का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। इसके अलावे गद्दाफी आतंकवाद का खुलेआम समर्थन करते थे। अर्दोगन भी इस्तानबुल में हमास के कार्यालय चलने देते हैं, इजराइल के खिलाफ बयाने देते हैं। खैर, ये सारी चीजें तुर्की के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, पर तुर्की मानता नहीं है। भारत का मामला हो या फिर इजराइल का मामला हो, अपनी नाक घुसेड़ने से ये कहीं भी बाज नहीं आते हैं। अब इसका फल देखने को मिलने लगा है। जैसे जैसे ये देश कर रहा है वैसे वैसे ही अब इजराइल और भारत भी कर रहे हैं। इन्हें लंबा प्लान बना रहे हैं कि इसे कैसे घेरा जाए। हालांकि तुर्की की बात करें तो अभी सिर्फ एक टेंशन नहीं है, बल्कि अभी ब्लैक सी में धमाके पे धमाके हो रहे हैं। ये सारे आर्टिकल सभी आप देख रहे हैं और तुर्की बहुत बौखलाया हुआ है। तुर्की यूक्रेन को कह रहा है ये ऐसा मत करो, ये बहुत गलत है। अब क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ शैडो फ्लीट गुजर रही थी। कहा जा रहा है कि रूस के ऑयल टैंकर हैं जिनके ऊपर यूक्रेन निशाना लगा रहा है और ये जो तेल के टैंकर हैं जल रहे हैं और तुर्की नाराज हो रहा है। अब आपके मन में आएगा तुर्की क्यों नाराज हो रहा है? एक तो ब्लैक सी में ये चीजें हो रही है, दूसरा तेल सिर्फ भारत ही नहीं खरीदता है। अब तो भारत ने काफी हद तक कम कर दिया है। तुर्की भी रूस के तेल को खरीदता है
और खरीद कर रिफाइन करता है, रिफाइन करके बेचता है। यह अलग बात है कि अमेरिका ने अभी तुर्की को छूट दे रखी है, भारत के ऊपर इनका कड़ा एक्शन है। तुर्की इस वजह से भी बौखलाया है। अब इन मुसीबतों के बीच में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है और वो नई मुसीबत है भारत इजराइल का साइप्रस में घुलना मिलना। इजराइल की तरफ से साइप्रस को हथियार वगैरह दिया जा रहा है, जिसके बाद तुर्की की तरफ से कमेंट भी आया। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं। तुर्की ने कहा कि आप जो ये कर रहे हैं, साइप्रस इजराइल के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये हमारे रिश्तों के लिए ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम बहुत घातक होगा। खैर, अब इस बीच इजराइल जहां साइप्रस के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है, वहीं भारत में भी 30 साल में ये पहली बार हुआ है। देखने को मिल रहा है भारत पहुंचा है साइप्रस का संसद का प्रतिनिधि मंडल। यहाँ पर ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो मुलाकात देख रहे हैं, ये मुलाकात एक बहुत बड़ा संकेत है। पहली बात तो ये 30 साल बाद ये हो रहा है, ये दिखला रहा है कि दोनों देश अब बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज, इनकी प्रतिनिधि ने एक स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया और कहा कि हमने अपने मीटिंग में दिल्ली ब्लास्ट से लेकर कई सारी चीजों को हमने डिस्कस किया और आतंकवाद के खिलाफ हम साथ मिलकर लड़ेंगे। आपको बता दूं, दिल्ली ब्लास्ट में अभी तो पूरी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन ऐसा अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं तुर्की का भी एंगल कुछ न कुछ है, जो एक संकेत दे रहा है पाकिस्तान तुर्की का गठजोड़ चल रहा है। साइप्रस के साथ भारत के संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। इसके पीछे बड़ा कारण ये भी है कि आईमेक कॉरिडोर का यहाँ से गुजरना तय हुआ है। आईमेक कॉरिडोर जो इजराइल भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, साथ में यहाँ अमेरिका भी है। इजराइल के पास घुसने की कोशिश तुर्की ने खूब करी और इसके लिए उसने गाजा को हथियार बनाने की भी कोशिश करी। गाजा जहाँ पर कई देशों के सेना की तैनाती होने की बात थी, यहाँ तुर्की चाहता था कि उसके सेना की भी तैनाती हो, लेकिन इजराइल ने उसके सेना को नकार दिया है और अमेरिका ने कहीं न कहीं साथ भी दिया है। साथ ही इजराइल ने एक और आरोप भी लगा दिया है, जिसमें उसने ये कहा है कि वेस्ट बैंक में तुर्की के हथियारों का नेटवर्क मिला है। स्क्रीन यरूशलेम पोस्ट की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि यहाँ एक ऐसा नेटवर्क था जिस नेटवर्क में तुर्की हथियारों की कथित तौर पर भरमार थी और ये इजराइल के लिए टारगेटेड था, जिसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है इजराइल ने। खैर, अब आने वाले दिनों में तुर्की के लिए कई सारी मुसीबतें खड़ी हो सकती है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।